इब जाए इन्होंने मुकदमे ठोक दिए लाल किले पे। वकील ने एक ही बात कही, कह लगा जब सरकारी चीज सरकारी संपत्ति रही नहीं, लाल किला किराए पे दे दी, तो फिर सरकार का इन्होंने उल्लंघन कराई के। बीजेपी का एक ही नारा, खत्म करेंगे भाईचारा, हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे फिर सत्ता में आएंगे। इनका दावा हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा। अरे भाई आखिरी दम तो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे तो मरकावेंगे, चाहे साला अपना पूरा जुगाड़ फिट कर कावेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। शाम का वक्त है और इस वक्त हम छपरौली विधानसभा में हैं। लगातार सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अब योगी सरकार ने कहा है कि अब हम अपना रिपोर्ट कार्ड 4.5 साल का पेश करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। तो जनता हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं कि कौन कौन से काम इनको अच्छे लगे हैं सरकार के, कौन कौन से काम में कमी रह गई है। क्या नाम है सर? चांद राणा। हाँ। राणा जी बताइए, क्या लगता है कि योगी सरकार जिस तरीके से 19 तारीख को पूरा रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से पेश करने वाली है कि भैया 4.5 साल में हम लोगों ने क्या किया है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या काम अच्छा हुआ है? भाई सारे झुट्टी बताओगी, रिपोर्ट कार्ड तो इनके सारे पक्के, कागजू में इनकी सारी कार्रवाई ठीक है, धरती पर तो कुछ भी नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है, कागजू में पूरा फंडा कर रखा उन्होंने। बीजेपी तो भ्रष्ट सरकार, लोग पहले आई नाक गावे, पूरा देश भ्रष्ट कर दिया, सब भुक्के हो गए भाई, सब भुक्के हो गए। तेल 50 रुपये लीटर था, 100 रुपये लीटर हो गया। जो 60 साल में 70 साल बताए कांग्रेस को, 70 साल में जो वह महंगाई नहीं बढ़ा पाई, ये 7 साल में बढ़ा दी उन्होंने। अच्छा, सोचकर बैठे थे भैया कितना गुस्सा है, क्या क्या बोल रहा है? गुस्सा सोचने की बात नहीं है, तो सोची सोचाई बात है। जो दिख रही सारी बात उसमें सोचना क्या है, वो तो दिख रही शुद्धम शुद्ध, जेब में पीसा नहीं पा रहा। पेट्रोल के लिए मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे सोचना पड़े, 50 का गिरवा लिया बड़ोत लोन जा 100 का गिरवा लिया जेब में नहीं बचे। अच्छा, क्या करे बता, तो बहुत सारी मुश्किल हो गई। हाँ, मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए कि 4.5 साल बाद क्या लगता है कि मतलब योगी सरकार ने जिन वादों के साथ सरकार सत्ता में लौट आई थी, कई सालों बाद बीजेपी वापसी की थी उत्तर प्रदेश में, कितने वादों पर खड़ी उतरी? भाई वादा कुछ नहीं, बीजेपी का एक ही नारा, खत्म करेंगे भाईचारा। अच्छा। हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे फिर सत्ता में आएंगे। अच्छा। तो भाई इनका तो काम है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और सत्ता में आना। और हम हैं किसान, हमारा इब का दावा हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा। अच्छा। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेगा, इसीलिए टिकैत साहब ने नारा दिया है। टिकैत साहब का नहीं पता हमें। हाँ। हम तो सब एक हैं, हम हैं राष्ट्रीय लोकदल के। अच्छा, और लोकदल के? हाँ, जयंत चौधरी के पक्के, जयंत चौधरी को वोट देंगे, उससे सिवा किसी को देनी। अच्छा। इनका गठबंधन है, ठीक है, इनसे बढ़िया तो अखिलेश था। एक गलती किसी पर हो जा, विकास ठाक देख लो, अखिलेश का विकास ज्यादा है, इसका क्या विकास है बताओ? क्या जैसा किसान है, इन्हें क्या चाह, इनके गंडे का भाव मिल जाए इन्हें, और इन्हें अपना काम करने के लिए सामान मंदा मिल जा, ना तो गंडे का भाव तेज हो रहा, ना सामान मंदा हो रहा। हमारा भाव घटता जा, इनका भाव बढ़ता जा। फिर आय दुगनी कैसे हुई? मोदी जी कह रहे हैं भैया आय दुगनी हुई है किसानों की, तो फिर कैसे होगी आय दुगनी? आय दुगनी नहीं होगी, जीव जा कुछ दिक्कत सी आवे, कह लगा कोरोना काल था और इसमें सरकार बैठ गई, इनके दौरे देने को कुछ है नहीं, पब्लिक पता लूट लूट का अंबानी को अडानी को भरा लग रही है। क्योंकि जब जा इलेक्शन आवे वह फंडिंग करे हुए इन्हें, वे न चुनाव लड़ावे, तो ऑर्डर कर दें उन्हें भाई इतने मारे हुए लगने पोस्टर, इतना मासिक वो चार्ज, जो भी इन्हें वो चाहेगा इलेक्शन लड़ने के लिए राशन, वो सारा अंबानी के अडानी के वहाँ था होगा, क्योंकि सब कुछ लूट कर उन्हें दे दे। मारे 1 लाख रुपए माफ नहीं हो रहे, उनके हजार करोड़ रुपए माफ हो लग रहे लोन के। उन्हें जरूरत है लोन माफ होने की, हमें जरूरत है भाई। अच्छा, ये आपने ये जिक्र किया कि जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं राशन को लेकर, लगातार दिल्ली से यूपी तक लग रहे हैं, और तमाम जगह जो है राशन कोटों पे भी लग रहे हैं कि भैया हमने दिया है, और तमाम फोटो भी आ रहे हैं सामने, भैया सबको दिया है, तो क्या कहेंगे? तो भाई कोटा तो पहले तो याद लग रहा, इन्होंने कौन सा नवा वो थोड़ी चला दिया। 5 किलो अब भी दे रहे हैं ना, मोदी जी का फोटोज पे लगा है, खूब बट रहा है। सुनो तो जी, मारे तो भर के ले जा लग रहे, हमें ही दे लग रहे। अच्छा। मारे तो ले जा हमें दे दा, ये तो मारा ही तो है। मोदी के घरू थोड़े बन रहा है, चाहे योगी के घरू बन रहा, इनका तो घर ही नहीं बनेगा, कहाँ था पहली बात तो यार, इनका अपना घर नहीं भाई। जिसके बहन का भाई नहीं होता उन्हें किसी के भाई की कदर नहीं होती, और जो बिना औलाद का हो रंडवा हो उसे किसी के जागतू का कोई फिक्र नहीं होता। सारे नौजवान है, सब ठल्ली बैठे निरोड़,
किसी को नौकरी नहीं। रोजगार को लेकर हो, रोजगार को लेकर जितनी कंपनी थी सारी बंद कर दी। बेचारा जौन सा 20-30 हजार रुपये कमाया अपना घर चला रहा था, उसे आज 20 रुपये नहीं मिल रहे। अच्छा ये बताइए, अरे मोदी जी का भी वादा था 2 करोड़ रोजगार हमने दिया है। आपने इंटरव्यू देखा होगा जिसमें कहा था भैया कि जो पकौड़े बेचता है वो रोजगार नहीं समझेंगे, है 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 5-5-10 करोड़ दे दिया, 7 दूनी 14 करोड़ रोजगार हो गए। बा हमारी बात सुन, वादा किया था, दिया था। उसका एक भी वादा पूरा नहीं। और भाई जब सरकार बदले सारे ऐप बाद में खुले, जब दूसरी सरकार आओगी जब पता चलेगा मोदी ने क्या करा, गिनीज बुक में नाम आओगा कि इसका झूठा प्रधानमंत्री भारत को कभी मिला नहीं। अच्छा हाँ, बहुत गुस्से में नहीं, सच्ची बात है। सब नु कहे देश बचा रहा है, जब देश भूखा मर जाएगा देश बचा कर करेगा क्या यू बता। जब देश में कुछ खाने पीने को ही नहीं बचा, किसी का दौरा कुछ बचा नहीं, देश का क्या करेंगे। आप क्या नाम? कुछ नहीं बच रहा, किसान पड़े धरने पे, वहां भी देश बच रहा, देश तो लूटा लग रहा। इनका तो वो काम है साधु संतों का डेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये तो सब साधु संत आ गए यहाँ से, और कुछ नहीं रहा। भ्रष्टाचार इससे ज्यादा किसी ने नहीं करा। वो इसलिए कहते हैं, बीजेपी के तमाम लोग कहते हैं कि भैया कुछ नहीं है तो कमाएंगे किसके लिए, इसीलिए जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो जनता के लिए क्या काम करा, कोई सभी नहीं काम ना। एक्सप्रेस था और अखिलेश ने बनवा था, बताओ इसने जाएगा, उसकी सरकार बदलेगी, नाम आएगा 100 नंबर इसने चलाई, क्या करा इसने देश के लिए? कुछ नहीं करा। जो अपनी हक के लिए लड़ रहा किसान, उसे ही नहीं अपना हक मिल रहा, तो और क्या करा कोई देश के लिए? जब वो किसान को कोई भुक्का मार रहा तो दूसरों के लिए क्या कर सके, ये है इसका। किसान परिवार से आप भी आते हैं, आप सभी लोग आते हैं, कब तक लड़ाई लड़ेंगे 2022 तक, 24 तक, कब तक? अरे भाई आखिरी दम लो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे तो मरकाओगे, चाहे साला अपना पूरा जुगाड़ फिट कर काओगे। हाँ, डंडे ठा के पीछे ठाए थे, इब जाए इन्होंने मुकदमे ठोक दिए लाल किले पे। वकील ने एक ही बात कही, कह लगा जब सरकारी चीज सरकारी संपत्ति रही नहीं, लाल किला किराए पे दे दी, तो फिर सरकार का इन्होंने उल्लंघन कराई के बताओ। भाई लाल किला जब लोग तो सरकार का था, जब सरकार पे था, जब इन्होंने प्राइवेटेशन कर दिया लाल किले का, उसे उस पे दे दिया रेंट पे, तो सरकार का क्या मतलब रहेगा लाल किले दे। और ये झंडे कभी कहीं लगा दे, वहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ राजस्थान में लगाया था इनके, उसने उसका लगा दिया, आरएसएस का झंडा लगा दिया, जब ना उन्होंने झंडे की बात टाई। कोई चीज नहीं छोड़ी इन्होंने, सारी चीज बेच दी, रेलवे इन्होंने बेच दी, बिजली का बिल इन्होंने इतना महंगा कर दिया। देखिए चुन के भेजा था आप लोगों ने सरकार को, काफी उम्मीदें होंगी, क्या उम्मीदें थी? आपने चुना है तो उम्मीदों के साथ चुना होगा। सरकार क्या चुनी, पब्लिक ने चुना, वो सब आपस में भिड़वा दिए बस, या चुनी गई यहीं से ही उठी थी, मुजफ्फरनगर से यहीं से खत्म होगी। ये एक बात तो बताई थी, हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे फिर सत्ता में आएंगे। आज हिंदू मुस्लिम चुनाव खत्म कर दो, जो बीजेपी की वही 1500-1800 वोट ना रहेगी, हमें बता दियो। वो तो नफरत भर की लोग कितनी वोट मिल रही थी ना, इनकी सीट पे 4500 वोट हो रही थी, हमारे वाली सीट पे जहाँ थे जीत कर गई। ये तो नु है भाई, फर्क आ जा दिमाग में, वह फंस गई वहाँ। यू आके पहले उसमें कह लगा वो हिंदू मुस्लिम का राडा बन गया, यूं वहाँ खड़ा होगा भाषण देने लगा, जो थारे दिल में है वही हमारे दिल में है। इब जो हमारे कोई हिंदू भाई थे बेचारे, उस टाइम पर ताजी ताजी लड़ाई थी, उन्होंने सोचा तो पाकिस्तान ही भेज देगा। 2 काम है इनका, इब जब बता तालिबान मर जाओ चाहे खालिस्तान हो जाओ, हमें क्या मतलब है इस बात है। तालिबान और खालिस्तान ये दे 9 महीने हो लिया किसान वहाँ पड़ा दिल्ली, जो ये न्यूज वाले भी दिखा रहे हो भाई, तुम तो भी सोशल मीडिया से आ गया, इससे थोड़ा सा गुजारा हो गया किसानों का, तुम दिखा दो थोड़ा। यहाँ मुजफ्फरनगर 25 लाख आदमी आए, इन्होंने कह दिया हजारों में, बता। आप भी गए थे? हाँ हम भी गए थे, सब गए थे भाई, थोड़े आदमी थे वहाँ। मुजफ्फरनगर के जितने कूड़े हैं नहीं, चर्रू कूणू पे एक इन्होंने तो पता नहीं कैक बीघे का, वो 100 बीघे का है जहाँ स्कूल है, वो 17 बीघे का बता दिया। बता कहाँ 17 बीघे, कहाँ 100 बीघे? 100 बीघे में कितना आदमी आवेगा नु देख। चुगड़ देखो सारी रोड है, कोई सहारनपुर वाली, कोई बड़ो या शामली वाली, हर रोड पे आदमी था। योगी सरकार जो है, आप लोग सोच रहे हैं कि 2022 में जो है हराएंगे, लेकिन भाई लड़ाई तो मोदी सरकार से, आपको मतलब केंद्र सरकार से नहीं। पहले नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश में तो तावेंगे जी, भी तो केंद्र में तो हटावेंगे। हाँ पहले हम तो भगावेंगे उत्तर प्रदेश में थे, और 100% भाग देंगे, लिख लियो। ये भी यहाँ देख लियो, 19 तारीख को छपरोली हमारे चौधरी साहब की रस्म पकड़ी, वहाँ देखियो भीड़ कितनी, और रुपए भी देंगे और सारा काम करेंगे। हाँ मतलब चुनाव लड़ने का तन मन धन सब चौधरी साहब पर अर्पण, मतलब मेहनत भी करेंगे, हाँ मन भी धन भी, पैसा भी देंगे, हाँ सब अर्पण चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए, और लट बजाना पड़ा वो भी बजाओगे भाई। हाँ और सुन, तो भाई किसान तो शांति का प्रतीक है, किसान इतने ही शांति का प्रतीक है, इतना ठीक है। जब किसान बिगड़ जाए इसका खतरनाक कोई सी कौम नहीं। किसान तब बच लियो, यू पार हो जाएगा इसका बेड़ा, और यूं टकराएगा किसान तय, अब इसका जाना निर्धारित हो गया। क्या लगता है कि बीजेपी तक खतरा क्यों ले रही है? मतलब सरकार केंद्र की, उत्तर प्रदेश में भी अब चुनाव होने वाला है,
4-5 महीने बाद, तो सरकार इतना रिस्क क्यों ले रही है? मतलब किसानों से क्यों मतलब मानने को तैयार नहीं है? जब गद्दड़ के दिन को दिन आवे वो काम की डबकू भाग गया और कुछ नहीं, इनका दिमाग भ्रष्ट हो लिया, इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, सत्ता में इतने चूर हो गए, ये नु सोच रहे ठहरते सिवा दूसरी सरकार आ ही नहीं सकती। एक बात तो बताओ, ये कौन सा वो ले रहे कंप्रेसर, ये नाप दें क्या लगे इतनी सीट आओगी हमारी, और इतनी आवे, बताओ भी इसका क्या इलाज है भाई? ये भाई इनकी मशीन फिट कर रखी इन्होंने, ये भी इन्होंने वहां से बांग्लादेश में चुनाव हुए, ये यहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे उत्तर प्रदेश में? ईवीएम हमारी सुन बात, ये यहाँ से क्यों नहीं लगा रहे राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में चुनाव करने से पहले? बांग्लादेश में क्यों गए थे ये बंगाल में वो राष्ट्रपति शासन लगाओ? भाई सब इनका है मामला, अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो इनके अंडर में तो सब हट जाएंगे। अब चुनाव आयोग भी इनका सब डंगा इनका हो जाए, मशीन को अपने हिसाब से सेट करें। वहाँ बंगाल में तो भगाएगा उनने पिट्टे भी, और इनके हाथ में सत्ता नहीं आने दी। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा दो उत्तर प्रदेश में, जी बंगाल में लगवाए थे, इन्हें पता चल जाएगा जो सरकार आएगी इनकी, मैं मुंदे गड़े भर दूं, कहना जाट्टू की भाषा में पानी जो इनकी सरकार। अच्छा ये बताइए कि आपको ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है? ईवीएम पे भरोसा, ईवीएम पे तो भरोसा, ईवीएम चलाने वालों पे भरोसा नहीं। हाँ भाई एक बात तो बता, पढ़ा लिखा होगा जी भी उठाओ फिर रहा माइक, और हमारे तभी बात कर रहा, कंप्यूटर ही तो है, कंप्यूटर है हमारे खाते में तो जी फोन करके पीछे काट सके कोई, इसे सेट नहीं कर सकता भाई, बता। नहीं तो भाई वो तो पहले भी कांग्रेस सरकार में भी थी ना। नहीं कांग्रेस की सरकार में कहाँ थी, कांग्रेस का तो नंबर ही नहीं आने दिया, उन्होंने सब पट्टा चढ़ा दिया ईवीएम, तो ही कांग्रेस का राही नहीं बेटा कहाँ गई भाई? सुन तो ले, यूं तो उसने हैकर ने एक ने हैक करके दिखाई थी ईवीएम, ये तो 3-2 का अनुपात कर दे शुद्ध, एक 3 की और 2 का अनुपात हो जाए इनका, 3 इनकी जाएगी 2 दूसरे की, हाँ ये फिक्स करके बता देंगे इतनी सीट होगी। और भाई लगता है कि बैलेट पेपर से अगर उत्तर प्रदेश चुनाव, ये देख लो जिला पंचायत के हुए चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर तो ये धरती पे गेट दिए। अच्छा फिर इन्होंने देख अध्यक्ष में क्या करा, जुगाड़बाजी कर गया, तो हमने अपने वाली सीट बचा दी, लट लेकर जा लिया वहाँ बागपत, अन्य इस पे भी जबरदस्ती कर लेते हैं कब्जा, ये वाली सीट बच गई। हाँ यहाँ वाली सीट बच गई, सारा बागपत चढ़ गया भाई, सब लटर जो जिस पर जो कुछ था अपना ले रहे थे, और जिब भी बेईमान न करने की कोशिश करी इन्होंने, पर हुआ नहीं, चला नहीं इनका काम। तो फिर योगी जी आप इतना ज्यादा आप लोग खफा हैं, तो योगी जी कैसा दावा कर रहे हैं भाई 350 पार लाएंगे, 350 के पार? इब भाई मैं यहाँ बैठा यार मैंने कह लगूँ मैं तो 5 लाख तड़ की ला दूंगा, बता इसका तू तेरे धोरे के इलाज है हो ना, मेरी जेब में 5 रुपये कह रहा मैं तेरे तड़ का 5 लाख दे दूंगा, कहाँ से दूंगा? हाँ डंका मारू किसी का, झूठ बोलना कम तोलना इनका काम है। अमित शाह को चाणक्य कहा था भाई, अमित शाह बोल रहे हैं तो भैया कुछ ना कुछ करेंगे। भाई वो चाणक्य वहाँ गंगू तेली कुकर हो गया बंगाल में, वो चाणक्य तो वहाँ भी था, वहाँ कर लेता अपनी चाणक्यगिरी वो। सबसे पहले यू अमित शाह ही फंसा का सरकार बदलती हुई, सब ज्यादा घपला नहीं कर रखा, अपना लोंडा देख इन्हें बिजनेस में कहाँ तक कहाँ पहुँचा दिया। थार दौड़ तो सारे आंकड़े, हम तो बेचारे पर गांव के लोग हैं, हमें क्या पता, हम तो शुद्धम शुद्ध भाषा जाने। चलिए तो ये हाँ आगे आ जाइए, थोड़ा सा आप भी आगे आ जाइए। हाँ क्या नाम आपका? सूरज। क्या लगता है बताइए, योगी सरकार जिस तरीके से लगातार दावे कर रही है कि भैया 350 पार लेकर आएंगे, सब कुछ करेंगे, वो अपने काम के अनुसार दावे कर रही है, लेकिन काम अगर धरातल पे देखें तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अब लोगों के जो मुद्दे होते हैं वो शिक्षा का मुद्दा होता है, चिकित्सा का मुद्दा होता है, रोजगार का मुद्दा होता है, महंगाई का मुद्दा होता है। आम जनता को ना तो चिकित्सा मिलती, ना शिक्षा मिलती, और ना महंगाई कंट्रोल है। यही चीज़ों पे अपना आम जो जन होता है वो अपना जीवन गुजारता है, और ये चीज़ें उनसे छूटती जा रही है। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो ये मेन मुद्दे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। अब रहा हमारा ये जो बेल्ट गन्ने की है, गन्ने का एक तो पेमेंट का नवादी का था 14 दिन का, वो पेमेंट ये दिला नहीं पाए। एक जो 4 साल इनकी सरकार को आए हुए हो गए, अब की बार उन्हें शायद 10 रुपये बढ़ाए, 10 रुपये 1 कुंटल बढ़े। अगर 1 किलो पे बात करें हम तो 1 पैसा आएगा। ऐसी हिंदुस्तान में कोई एक वस्तु का नाम बता दो जिसकी मूल्य वृद्धि में 1 पैसे की वृद्धि होती हो। अगर एक चूरन बनाने वाला चूरन 2 रुपये का बना रहा तो वो 100 रुपये का बेच सकता है। एक दवाई वाला जो फार्मेसी कंपनी है उसकी 2 रुपये की दवाई है, लेकिन उसका मूल्य वो 100 रुपये डालता है। बिकाया कितने की वो सब कुछ है। इस देश में हर एक आदमी को अधिकार है कि जो उसका प्रोडक्शन करता है उसको वो उसका मूल्य निर्धारित अपने आप करता है। लेकिन किसान एक ऐसा इस देश का वो है कि उसे अपनी जो पैदावार करता है उसका मूल्य निर्धारण करने के लिए भी 9 महीने से धरना देना पड़ रहा कि हमारी इसमें MSP बनाइए और इस पर हमारा ना मूल्य डालिए। लेकिन इस देश में कोई भी ऐसा व्यापारी, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपनी प्रोडक्शन के लिए मूल्य निर्धारित करने के लिए कहीं लड़ना पड़ता हो। लेकिन किसान एक ऐसा दल है जिसको अपनी जो मेहनत करता है, फसल उगाता है, और उसका फसल का दाम तय कराने के लिए सरकार के कदम में पड़ना पड़ता है। तो जैसे किसान परेशान हो रहे हैं, आने वाले भविष्य में अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये भी ऐसे ही परेशान होंगे।
काफी गुस्सा लेकर एक साथ बैठे हुए थे और एक सांस में जो है पूरी बात रख दी है। ये गुस्से की बात नहीं है, तो जो ना दिखाई दे रहा है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक जब अभी सरसों का तेल पिछले 70 साल में 70 रुपए किलो तक था, अब पिछले 6 महीने में 180 रुपए किलो पहुंच गया। ऐसी कौन सी सरसों के तेल पे कौन सी आफत आ गई? ये अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में देखे, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, जो सरसों का तेल बिकता है वहाँ 70, 80, 90 रुपए किलो बिक रहा। हमारे 180 क्यों बिक रहा? इस पर किसी का सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर महंगाई किसी भी स्तर तक जाए, हर एक जो किसानों का ये तो फसल हो गया। अब किसान पशु रखते हैं, अब खल सरसों बनोना इसको लगते हैं। खल की बोरी 400-500 की आती थी, अब 2-2,500 पहुंच गई। अभी बिनोले खल की ये ना 2500 1800 की बोरी 2700-3200 की पहुंच गई। देखिए ये बागपत के युवा हैं। कहते हैं अक्सर कि जागरूकता जो है वो शहरों में होती है, लेकिन जब आप गांव के एरिया में बढ़ेंगे, गांव के इलाके में जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो युवा है वो सिर्फ सीमित बात नहीं करते हैं। आसपास जितनी भी चीज़ हो रही हो, भले वो ना बोल रहे हो, लेकिन आज कैमरे पर जो है, ऑफ कैमरा काफ़ी कुछ बात जो है इन युवाओं ने बताई।